क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। एवरीडे न्यू एपिसोड्स। हर एपिसोड आपकी जीवन की धारा को बदलने वाला होता है, आपके जीवन को नया सूत्र देने वाला होता है, आपके जीवन का विकास करने वाला होता है, क्योंकि हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है और हम जो भी बात करते हैं वह सही दृष्टि, सही सोच को आधार मानकर करते हैं। उसकी निष्पत्ति क्या होती है? आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ प्राप्त होती है। आपके नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के सकारात्मक भाव होते हैं। उससे आपको फायदा क्या होता है कि आप एक अच्छे इंसान बनते हो, एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा राष्ट्र बनता है, एक अच्छा विश्व बनता है। तो इसी क्रम में आज हमने बहुत ही एक प्रैक्टिकल विषय लिया है, उसमें प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे। आज का विषय है समता ही योग है। भाई और बहनों, दो किनारे हैं, दो चीजें हैं, एक समता और एक योग। योग समता को पुष्ट करता है, समता योग को पुष्ट करती है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू है। एक कारण है तो एक कार्य बनता है, और एक कई बार कारण बन जाता है तो वो कार्य बन जाता है। ये एक दूसरे के ऐसे घुल मिल गए हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो हम पहले योग की बात करते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किसका जुड़ना? माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब शरीर और स्पिरिट का मतलब आत्मा। मन, आत्मा और शरीर का जुड़ाव योग कहलाता है। और एक जैन परिभाषा में मन को, वचन को, काया को भी योग कहते हैं। वो भी तीनों जब मिलकर के रहते हैं तो योग बन जाता है। तो इसीलिए योग हमारी भारत की कृति है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया। योग है नर्सरी से लगा करके और डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक का इसके अंदर विषय है। इसमें इतनी योग्यता है और हम इसका एक आइडियल योग, अष्टांग योग है। एक योग सूत्र की बात करें तो हमारे पूजनीय महर्षि पतंजलि का जो है योग सूत्र के अंदर उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया। वो होलिस्टिक है और वो इतना पॉपुलर है कि आज 21 जून को पूरे विश्व के 210 कंट्री जो है वो इंटरनेशनल योगा मनाते हैं। 3 इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाए जा चुके हैं। इसमें भाई नरेंद्र मोदी जी की बहुत पहल है। वो स्वयं योगी है, योग करते हैं और इंटरनेशनल योगा डे के दिन तो उन्होंने पूरी सरकार को, पूरी उसकी कार्यपालिका को जो है वो योगा दिवस मनाने के लिए वो कार्यरत कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं, नियोजित कर देते हैं। तो ये हमारी भारत की कृति आज इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मुखरित होकर के आई है। हमारे ऋषि मुनि पहले योग का जीवन जीते थे। अष्टांग योग की थोड़ी चर्चा करूं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। ये होलिस्टिक होकर के हमारे डे टू डे लाइफ से अंतिम समाधि है। समाधि का अर्थ होता है मुक्ति, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये बताते हैं कि पहले जो है हम यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 ये हमारी आचार संहिता है। ये हमारी जीवन जीने की पद्धति है। योग का जीवन जीने वाला इन 5 तरह के नियमों की पालन नहीं करेगा तो उसका जीवन अच्छा नहीं बन सकता। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा जो है सब जीवों का कल्याण करने वाली है। तो अहिंसा का पालन करने वाला ही योगी होता है।
सत्य का पालन करने वाला योगी कहलाता है। अहिंसा सत्य, अहिंसा अचौर्य, किसी भी व्यक्ति को जो है बिना आज्ञा कोई वस्तु लेना नहीं, यानी उसके साथ शोषण नहीं करना और उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना है, अचौर्य है। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब अपने जीवन की जो मादकता उस पर अंकुश लगाना। गृहस्थी के लिए स्वदार संतोष दिया गया, विवाह की प्रथा बनी, परिवार बना कि एक पत्नी उसके साथ प्रसन्न रहो, उसके साथ अपने जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति करो, वंश वृद्धि करो। लेकिन एक पत्नी को छोड़ करके इस विश्व के अंदर 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जितनी भी महिला वर्ग है उसमें छोटी है तो बेटी है, बराबरी की है तो बहन है, उससे बड़ी है तो माँ है, उससे बड़ी है तो दादी है, नानी है। यानी उसको पूजनीय रूप के अंदर देखा जाए, उसको वासना की नजर से न देखा जाए। ये ब्रह्मचर्य है। अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप इतना ही चीज का संग्रह करो, इतनी चीजों का अपने पास रखो ताकि आपका और आपके परिवार का भरण पोषण बहुत आराम से हो सके, आपको जीवन में कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़े। तो ये हमारा यम है। यम का पालन करके ही हम, ये पहली सीढ़ी है, ये प्रथम पड़ाव है, इसका पालन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। नियम, शौच, संतोष, त्याग और तपस्या और उसके बाद शुद्धि। जितने हमारी बाहरी शुद्धि के लो, भीतर की शुद्धि को लो, कंटेंटमेंट रखना, जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें संतोष करना और विचारों की शुद्धि रखना और त्याग करना और उसके साथ साथ के अंदर तप करना, ये सब जो है नियम है। 5 नियम है। अहिंसा सत्य अचौर्य नियम है। और उसके बाद के अंदर हमारा यम नियम, आसन प्राणायाम। आसन जो किया जाता है वो शरीर को मुलायम करने के लिए, हमारी मांसपेशियां हैं, हमारे मसल्स जो है वो मुलायम हो जाए प्लास्टिक की तरह, ताकि हमें उठने बैठने में किसी तरह का तनाव नहीं हो। और तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस आती है अकड़ जाने से, और मसल्स को हम आसन नहीं करेंगे तो मसल्स अकड़ जाते हैं, क्योंकि इनको हमें आसन करके नरम बनाना पड़ता है। और आसन कई तरह, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। आसन ऐसा स्थान होता है जिसमें पशु पक्षी बैठा करते हैं। मत्यासन, सुखासन, ताड़ासन, मयूरासन, सर्पासन इत्यादि इत्यादि। तो ये देखिए, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार। हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर जा रही है, वो इंद्रियां कोई अच्छे रूप को देख करके उस पर लुब्ध हो जावे, अच्छे गाने, फिल्मी गाने को देख करके, वो डांस वाला गाने को देख करके आकर्षित हो जाए, मुलायम स्पर्श को देख करके आकर्षित हो जावे, और अच्छा टेस्ट का स्वाद की वस्तु हो तो ज़्यादा खा जावे, पेट को खराब कर दे। तो और इस तरीके से स्पर्श, दर्शन, आँख, रूप, सारा जितना भी है उसके अंदर उसको कंट्रोल करना। इंद्रिया जो बाहर की जा रही है, लुब्धता की ओर जा रही है, आकर्षण की ओर जा रही है, इसको भीतर खींचो। भीतर आने से वो अंकुश में हो जाती है। वो वही कार्य करती लिमिट के अंदर जितनी हमारी भीतर की आवश्यकता है, जितने हमारे मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, उसकी ओर उनको मोड़ना होना चाहिए। तो हमारा जो ये सारा जो है ना अष्टांग योग के अंदर यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारण का मतलब अच्छे अच्छे विचारों को भीतर धारण करो, हमारे मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भर दो, और ध्यान, फिर मेडिटेशन करो। विचार शुद्ध है और हमने हमारे प्रभु का, भगवान का, इष्ट का आलम्बन बना करके सालंबन ध्यान किया, सारी ताकत को एक बिंदु पर लाए। देखिए, आपने एक प्रिज्म का ऑर्डर, प्रिज्म का जो है मैं उदाहरण देता हूँ कि बचपन में प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल के अंदर एक क्रिस्टल क्लियर जो है व्हाइट कलर का प्रिज्म था, और उसके ऊपर एक स्थान पर सूरज की किरण डाली जाती थी या प्रकाश डाला जाता था, और उसका रिफ्रैक्शन पॉइंट होता था, वह कागज पर कराया जाता था। तो उस रिफ्रैक्शन पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक ही जगह पर वो अपने वो लाइट टिकी रहने के कारण वो कागज जलने लग जाता है, यानी वो इतनी सघन होती है कि कागज को जला देती है। तो उसी तरीके से हमारा जो ध्यान करते हैं, सारी ऊर्जा
एक केंद्र पर केंद्रित हो जाती है और हमारा जो साध्य है वह हमको फलीभूत हो जाता है। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि तो उत्कृष्ट अवस्था होती है। इसके अंदर हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और हम जो भीतरी जगत के अंदर ही गोते लगाते हैं, बाहर के जगत में नहीं रहते। तो देखिए ये सारा योग है। ये मैंने योग की बात क्यों कही गई कि दो तत्व एक समता ही योग है। ये अब समता का क्या अर्थ होता है? समता का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, ठंडा हो, गर्म हो, गाली हो, प्रशंसा हो, कैसी भी स्थिति पैदा हो, दोनों को एक जैसा समझना। जब व्यक्ति एक जैसा समझने लग जाता है तो राग द्वेष से दूर हो जाता है और सभी दुखों का कारण, सभी कष्टों का कारण, दुनिया में घुमाने का कारण, दुनिया में बदनामी का कारण और सारी विषमता पैदा करने का कारण है वह समता है। उसकी प्रतिरोधात्मक वह राग द्वेष है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति समता है। हम राग द्वेष को कैसे खत्म करें तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति होती समता रख करके उनको समाप्त करें। यानी जब राग द्वेष रूपी दो चश्मे हैं, उन चश्मों के अंदर किसी के साथ हमारी प्रियता हो जाती है, किसी के साथ में अप्रियता हो जाती है। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, अच्छा बुरा ये कारण हम जो है एक बैर बांध लेते हैं और बैर बांधने की स्थिति होती है, वो दुख का कारण हो जाती है। और इसके लिए तीसरा नेत्र खोल दो। तीसरा नेत्र जो है, थर्ड आई है, वह आई होती है समता की आई। दोनों को बराबर समझो, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं कि वह हर परिस्थिति के अंदर जो है वो संभाव रखता है, हर परिस्थिति में उतार चढ़ाव नहीं रखता है, हर परिस्थिति को सहन करता है, वह संभाव है। और इसको प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है। जो व्यक्ति भीतरी जगह में जाकर के तीसरा नेत्र खोल देता है वो प्रज्ञा चक्षु हो जाता है। प्रज्ञा जो है वो हमारा संभाव है। जब संभाव होता है तो प्रज्ञा जागृत होती है। यह प्रज्ञा जागृत होने से संभाव की स्थिति आ जाती है। हम किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को अनबैलेंस नहीं कहते हैं, हम एक से बने रहते हैं। हमारे में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, हमारे विचारों में चंचलता नहीं आती, क्रोध अहंकार माया लोभ नहीं आता, राग द्वेष नहीं आता और हम समान स्थिति, दोनों स्थितियों को समान तराजू से तोलने लग जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारा मित्र बन जाता है। और सामने वाला कितना ही उग्र प्रवृत्ति में आ जावे तो हमारी समता को देख करके वो शांत हो जाता है। जैसे कोई अग्नि का बाण छोड़ता है और उसके सामने जल का बाण आता है, अग्नि शांत हो जाती है। तो ये क्षमता है, वो अग्नि के सामने एक जल है, ये जो गर्मी के सामने एक ठंडक है। तो समता जो है सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। और समता जो है वो पूरा जो हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कराती है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी अनबैलेंस है, जितनी भी विषमता है, उस विषमताओं को समता पूरी करती है, उस विषमताओं को समता भरती है और पूरा जो है वो सम हो जाता है। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड बैलेंस्ड हो जाता है। और विषमता वाला जो ब्रह्मांड है उसमें व्यक्ति ग्रीडी हो जाता है और इस सृष्टि का बहुत दोहन करने लग जाता है। तो अब देखिए, हमने योग को समझा, हमने समता को समझा। योग का जीवन जीने वाला डेफिनेटली जो समता में होगा। तो समता जो है हमारी एक निष्पत्ति है, योग साधना है, उससे निष्पत्ति क्या ही समता है। और आप समता करने लग गए, सबको एक समान देखने लग गए और आप में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। आप स्थित प्रज्ञ बन गए, आप प्रज्ञा चक्षु बन गए, हर चीज को बैलेंस्ड वे में देखा, कोई विषमता करी नहीं, तो आप योगी बन गए। आपने योगी का जीवन जी लिया। तो देखिए, समता से योग आता है, योग से समता आती है, दोनों का कितना सुंदर मिलन है। और भाई और बहनों, अब मैं इस एपिसोड को तराजू पे कसता हूँ, इस एपिसोड को कसौटी पर कसता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर ये कितना रिलीवेंस है, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी कितनी सोशल यूटिलिटी है और ये किस तरीके से मानव को अच्छा इंसान बना सकता है, या समाज को अच्छा बना सकता है, या विश्व या राष्ट्र को अच्छा बना सकते हैं। तो हम डंके की चोट कह सकते हैं कि दोनों प्रणालियां ऐसी
ऐसी है कि एक तो समता तो जो है निष्पत्ति है, और योग है हमारी साधना है। योग जो है एक कार्य प्रणाली है और समता उसका रिजल्ट है। यानी हमारा योग जो है वह एक पद्धति है और हमारी एक साधना है, और उसका रिजल्ट है समता। तो हमें जब सही रिजल्ट मिलता है तभी तरक्की होती है। योग करने वाला समता की दशा में चला जाता है, वह एक होलिस्टिक जीवन चलने लग जाता है, एक बैलेंस्ड जीवन जीने लग जाता है, एक बैलेंस्ड व्यक्ति बन जाता है। तो ये सृष्टि का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बड़ा सुंदर एपिसोड जो है ये बात बताता है कि हमेशा योग का जीवन जियो। योग का जीवन क्या होता है? शम, शम और शम। योग का जीवन सिखाता है कि आप सम रहो, समता के भाव रखो। हर परिस्थिति में अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि और निंदा प्रतिष्ठा, कैसी भी जो है तराजू हमारे झूलाने वाले, तराजू अप डाउन वाले आवे, उसको एक समान समझो। ऐसा ही आप इंसल्ट को समझो, ऐसा ही आप प्रशंसा को समझो, ऐसा ही सुख को समझो, ऐसा ही दुख को समझो, और ऐसा ही जो है आपके मान को समझो, और ऐसा ही आप जो है तिरस्कार को समझो। तो ये जो है हमारा योग का जीवन जो होता है और उसे समता की प्राप्ति हो जाती है। तो हम ये सबसे बड़ा इस एपिसोड के माध्यम से हम जीवन के अंदर दोनों जो मानवीय गुण हैं उन मानवीय गुणों का समावेश करते हैं, और बड़ा आनंद के साथ समावेश हो जाता है। इसीलिए आज योग का जीवन जीने की बहुत प्रेरणा दी जाती है। मॉर्निंग में बगीचे में लोग योग करते हैं, योग के शिविर लगते हैं, योग के सेमिनार लगते हैं, और टीवी के अंदर हर चैनल अपना अपना योग का कोई न कोई कैप्सूल या योग का कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य देता है। क्योंकि योग है अच्छे मानव निर्माण की एक आचार संहिता है। योग एक अच्छे मानव निर्माण करने का संस्कार है। योग जो है अच्छी एक जीवन जीने की पद्धति है। योग जो है वो मन को, वचन को और कायों की एक रूपता करने का एक रूप है, और माइंड, बॉडी और स्पिरिट को जोड़ने वाला योग है। तो योग ये हितकारी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, योग एक औषधि है, योग एक संजीवनी है, योग एक अमृत है कि आप योग के, अष्टांग योग के सभी चीज़ों का पालन करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपने एलोपैथी लेना चालू कर दिया तो एलोपैथी के साथ में एक बीमारी दब जाती है, दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। क्योंकि एलोपैथी दबाने का और खड़ी करने का काम करती है, जड़ से नहीं काटती। योग जो है बीमारी को जड़ से काटता है। योग हमारा इमोशनल हेल्थ देता है, हमारा फिजिकल हेल्थ देता है, और मेंटल पीस देता है, मेंटल हेल्थ देता है, और इमोशनल के साथ साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ मिलती है, और हमें सोशल हेल्थ मिलती है। WHO ने ये 5 तरह की हेल्थ का समावेश किया, उसी को स्वस्थ मानते हैं। योग कहता है कि स्वस्थ रहो। योग के अंदर स्वस्थ रहने की परिभाषा क्या है? स्वयं में स्थित रहो, अपने आत्मा में स्थित रहो, क्योंकि आत्मा आपका अस्तित्व है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आपको बुलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सब मन वचन काया की प्रवृत्ति करने वाला मुख्य केंद्र बिंदु आत्मा है। उसको अवस्थिति में रखने वाला सबसे बड़ा सब्सटेंस है, सबसे बड़ी साधना है, वह योग की है। तो योग को योग साधना बोला जाता है, और योग करने वाले को योग साधक कहते हैं। योग एक मीडियम है, योग एक लाइफ स्टाइल है, योग एक जीवन जीने की पद्धति है। उसका खूब उपयोग करना चाहिए, और पूरा जीवन, चाहे आप गृहस्थी का काम करें, चाहे आप नेता है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, ये तो अलग अलग हमारे कहना चाहिए कि व्यापार है। ये अलग अलग जो है पैसा कमाने की लाइनें हैं, ये अलग अलग वाणिज्य है। लेकिन उन सब से ये ऊपर ये होता है, हर आदमी एक अच्छा इंसान बने। तो अच्छा इंसान बनने के लिए जो मेन फैक्टर है वो योग करना है। योग अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि योग करने से व्यक्ति में समता भाव आ जाता है, और समता भाव आने पर कभी वो उखड़ता नहीं, कभी वो गुस्सा नहीं करता। कैसी भी स्थितियाँ उसके परिवार के उसके भीतर आ जाए तो वह झगड़ा टंटा नहीं करता, और उसी से प्रशासन में रहने वाला, न्याय में रहने वाला, राजनीति में रहना, जो बड़े बड़े लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर करता है,
बड़े बड़े लोगों पर अनुशासन करते हैं, ऐसे लोगों को तो योग का जीवन जीना ही चाहिए। योग का जीवन जीने से उनमें समता की भावना आती है। समता की भावना से वो सर्वोदय के कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि सबका जीवन होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। अगर हम योग का जीवन जिएंगे, हमारी समता की भावना आएगी, तो हम सबके विकास की बात करेंगे। कुल मिलाकर हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा और हम समदृष्टि बन जाएंगे। तो योग और समता दोनों मिलाकर के व्यक्ति को समदृष्टि बनाते हैं। एक दृष्टि से देखने वाला समान दृष्टि से देखने वाला बनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर लंबी लंबी घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है, पर निष्कर्ष की भाषा में मैं बात कहना चाहूँगा कि आप इस एपिसोड को देख करके समझ करके, अध्यात्म है, समझने की चीज़ है। 50% करने की है और 50% समझने की है। समझना है वह थ्योरी है और करना है वो प्रैक्टिकल है। अगर आपने समझ को क्लियर नहीं किया तो आपकी प्रैक्टिकलिटी यानी आपका जीवन जिस तरीके से आप जी रहे हो तो वह अशुद्ध हो जाएगा, उसमें विषमता आ जाएगी। तो हमारी डे टू डे लाइफ स्टाइल के अंदर समता है और विशुद्धता आए तो और शुद्ध जीवन जीने की अवस्था पैदा हो तो योग को पैदा करो तो आपकी समता ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की बात करें कि आज का एपिसोड एक अच्छे इंसान का निर्माण करता है। एक इंसान होता है, उसका अगर निर्माण हो जाता है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र को सुधारना, हमारा उद्देश्य है विश्व को सुधारना। तो उसको सुधारने के लिए हमारे पास में कोई माध्यम होना चाहिए, उसको सुधारने के लिए हमारे पास कोई एजेंडा होना चाहिए, उसको सुधारने के लिए हमारे पास कोई रोड मैप, ब्लूप्रिंट और हमारे पास में कोई जो तरह का प्लान होना चाहिए। तो योग सबसे सुंदर प्लान है। उस प्लान से समता ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो योग और समता का जीवन जी करके व्यक्ति होलिस्टिक हो जाता है, व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है। वह व्यक्ति एक ऐसा आदर्शवान व्यक्ति हो जाता है कि वह समाज के सामने रोल मॉडल बनता है और वह समाज का अनुकरणीय, प्रिय और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है सब उसको लाइक करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि वो गुणों का खान बन जाता है और उसमें विनय आ जाती है। विनय सभी गुणों की जननी है। जो व्यक्ति समता भाव से रहता है और योग का जीवन जीता है तो उसमें विनय की प्राप्ति होती है। विनय एक बहुत बड़ा गुण है। उसको डेवलप करने के लिए ये हमने योग और समता की बात कही। और सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है अहंकार, अहंकार विसर्जन करने के लिए योग की बात करते हैं। और जब अहंकार विसर्जित हो जाता है तो समता ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है, क्योंकि अहंकार की प्रतिरोधात्मक शक्ति समता है। अहंकार को समता के द्वारा जिया जा सकता है। अहंकार को समाप्त करके समता पैदा की जा सकती है। जब तक अहंकार है वो संभाव आने नहीं देता, संभाव आने नहीं देता। तो इस कड़ी को तोड़ने के लिए हमें संभाव के माध्यम से अहंकार को जीतना है और वो योग से भी जीता जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों वही कार्य करते हैं जो कि अच्छे इंसान का निर्माण होता है। दोनों ही हमारे में अच्छे अच्छे संस्कार संक्रांत करते हैं। तो ये दोनों तरह का जीवन जीना हमारा एक होलिस्टिक जीवन है, एक आदर्श जीवन है और हम जी करके बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम योग का जीवन जिए, हम समता का जीवन जिए। आपने अगर समता जीवन में ले आए तो आप बहुत बड़े योगी बन गए। आपने अगर योग का जीवन जीना प्राप्त कर लिया तो आप बड़े समताधारी बन गए। आप जो है प्रज्ञा चक्षु बन गए, आप स्थित प्रज्ञ बन गए। क्योंकि संभाव और समता ये विश्व की सभी समस्याओं का निराकरण करने वाला है। ये एक ऐसा अमोघ मंत्र है जो कि हमें उन्नति की ओर ले जाता है और हमारी जो यह लौकिक और पारलौकिक सभी समस्याओं का ये समाधान करने वाला होता है। तो भाई और बहनों, हमें इस सूत्र को समझना चाहिए और ये थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। इसको जीवन में धारण करना चाहिए। ये 50% समझ है और 50% हमारी कार्य प्रणाली है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक अच्छा इंसान बनाता है।
इंसान में इंसानियत के गुण बढ़ता है, इंसान को मानवतावादी बनाता है, ताकि वह सभी प्राणियों से प्रेम करे, सबके साथ सहयोग करे और सबके साथ मैत्री करे और किसी के साथ में वह अहंकार न करे और किसी प्राणी के अस्तित्व का हनन नहीं करे। तो यही सारी बातें हमारी सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपको बताई जाती है, आत्मविज्ञान के अंतर्गत बताई जाती है। आप रोज इस आत्मविज्ञान को कार्यक्रम देखते रहिए, आपके टीवी पे प्रतिदिन दिखाया जाता है, प्रतिदिन नए नए एपिसोड दिखाए जाते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।